हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेली क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं। आज है 14 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्राउंड ऑन द हिल स्लोप्स इट रिक्वायर्स 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। कर्नाटका एंड केरला आर द टू मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप है? क्रॉप हिल स्लोप्स पर उगाई जाती है। इसको 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। कर्नाटका और केरला में ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो ये क्रॉप है, पता चल रहा है, ये कॉफ़ी है। ठीक है, कर्नाटका इसका बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर वरिंग बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 degrees Celsius and rainfall 150 to 250 सेंटीमीटर. It does not tolerate frost, snowfall, high temperature above 30. तो 30 सेंटीग्रेड से ऊपर ये टेम्परेचर नहीं सह पाती है. एंड स्ट्रॉन्ग सनशाइन इज जनरली ग्राउंड अंडर शेडी ट्री. प्रोलॉन्ग ड्रॉट इज ऑल्सो इंजूरियस टू कॉफ़ी. ठीक है, ज़्यादा सूखा भी ये सहन नहीं कर पाएगी. तो इस तरह से ये कॉफ़ी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीवीटीजी ऑफ उड़ीसा. तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बताना है उड़ीसा का. इनमें से कौन सा है? लोधा है, मनकीडिया है, दोनों या नन. तो लोधा एंड मनकीडिया दोनों ही एक पीवीटीजी है. ठीक है, उड़ीसा में हमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज हैं. 13 तरह के पीवीटीजीज उड़ीसा में मिलते हैं. टोटल पीवीटीजी कितने हैं? टोटल हैं 75, जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनको सबसे पहले सुविधाएं दी जा सकें, क्योंकि पीवीटीजी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. लोधा एंड मनकीडिया दोनों पीवीटीजी उड़ीसा की हैं. 13 रिकॉग्नाइज पीवीटीजी उड़ीसा की हैं. बिरहौर, बोंदो, चुकटिया, भुंजिया, डिडाई, जुआंग, खरिया, डोंगरिया खोंड, कुतिया खोंड, लेंजिया सोरा, लोधा, मनकीडिया, पौदी भुआ एंड सौरा. तो ये सभी पीवीटीजी हैं उड़ीसा की. Which of the following 5-year plan was terminated 1 year before its completion? तो कौन सा 5-year प्लान 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था? तो ये था 5th 5-year प्लान. 5वां 5-year प्लान 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि नई गवर्नमेंट पावर में आ गई थी. तो उन्होंने इस 5-year प्लान को पहले ही बंद कर दिया गया था और अपना न्यू प्लान शुरू कर दिया था, उसको उन्होंने नाम दिया था रोलिंग प्लान. 5th 5-year प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन एंड जस्टिस. द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस. 1978 में न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान एंड लॉन्च देयर ऑन 6th प्लान कॉलिंग इट रोलिंग प्लान. तो मोरारजी देसाई की न्यू गवर्नमेंट आई 1978 में और इन्होंने इस 5वें 5-year प्लान को बंद कर दिया और अपने 6th प्लान रोलिंग प्लान को शुरू कर दिया. द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ. लास्ट एक्सटेंशन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का कब हुआ, किसके टाइम पर? डफरिन, डलहौसी, लेटन या कर्जन. डफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंडियन टेरिटरी को अनेक्स करने की कोशिश नहीं की गई. लेटन ने भी इस तरह का काम नहीं किया, ये बाद में थे. कर्जन तो काफ़ी बाद में थे, बंगाल का विभाजन इन्होंने करवाया था. डलहौसी ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने लास्ट में बहुत सारा एनेक्सेशन करने की कोशिश की थ्रू हिज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है, डलहौसी. द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलोड वाइडली बाय लॉर्ड डलहौसी व्हेन ही वाज इंडियाज गवर्नर जनरल फ्रॉम
1848 से 1856, 1848 से 1856, इसी बीच में सबसे ज़्यादा अनेक्सेशन किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कथकली डांस? कथकली डांस के बारे में गलत बताना है। ए, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ डांस म्यूजिक एंड एक्टिंग ड्रामेटाइज स्टोरीज विच आर मोस्टली अडेप्टेड फ्रॉम इंडियन एपिक्स, ये तो ठीक है। बी, हैवी मेकअप एंड स्टनिंग कॉस्ट्यूम्स आर यूज्ड, हैवी मेकअप इसमें किया जाता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन। कथकली इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ केरला। द वर्ड ट्रांसलेट स्टोरी प्ले। कथकली का मतलब ये स्टोरी प्ले। कथा मीन्स स्टोरी, प्ले कली मतलब प्ले। इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स मेकअप एंड कॉस्ट्यूम। आप देख सकते हैं कॉस्ट्यूम और मेकअप इसमें हैवी किया जाता है। दे यूजली डिपिक्ट द एंशियंट स्टोरी ऑफ महाभारत, रामायण एंड अदर पुराण। 8 क्लासिकल डांसेज हैं, वो भी सभी पता होने चाहिए। संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज 8 क्लासिकल डांसेज: भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सतरिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी केरला का है। आजीविका वर, आजीविका कौन थे? ये मोनेस्टिक सेक्ट है। आजीविका सोल्जर्स हैं, स्पाई हैं, मिनिस्टर्स हैं। आजीविका क्या है? तो आजीविका एक मोनेस्टिक सेक्ट है। जब बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों चरम सीमा पर थे उस समय पर आजीविका सेक्ट भी एक निकल के आया जैनिज्म से। आजीविका an ascetic sect that emerged in India about the same time as Buddhism and Jainism that lasted until the 14th century. The name may mean following the ascetic way of life. It was propagated by Gosal मस्कारी पुत्र। तो मक्काली गोशाला ने ये फाउंड किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गलत स्टेटमेंट बताना है। ए, राजा फर्स्ट completed the construction of बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। बी, कास्ट सिस्टम was completely absent during चोला पीरियड। सी, राजेंद्र III was the last चोला किंग। एंड डी, द पल्लवा किंग नंदीवर्मन II established उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। तो इसमें फर्स्ट सही है, राजा फर्स्ट ने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल। अब बी ऑप्शन एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कास्ट सिस्टम वाज कम्प्लीटली एब्सेंट, बिल्कुल ही एब्सेंट था चोला पीरियड में, ये गलत होगा। तो बी गलत है यहाँ। राजा चोला इन द ईयर 1910 completed the बृहदेश्वरा टेम्पल। कास्ट सिस्टम वाज वाइडली प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोला पीरियड में कास्ट सिस्टम वाइडली प्रीवेलेंट था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में किस मुगल एम्परर के टाइम पर लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी जहांगीर के टाइम पे, क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट पर आया था कि हमें जो है फैक्ट्री खोलने दी जाए सूरत में। ओके, विलियम हॉकिंस प्रोसीडेड टू आगरा फॉर मुगल एम्परर जहांगीर कोर्ट। द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री इन 1611 एट मछलीपट्टनम ऑन द आंध्र कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द सेकेंड एट सूरत इन 1612। तो पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में लगाई और दूसरी 1612 में सूरत में लगाई। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द। चेयरमैन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सिलेक्ट किए जाते हैं बाई आरबीआई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक या फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा ये चयन किया जाता है। ये इसी कारण के लिए बनाया गया था। The appointment of chairman of public sector bank follows the recommendation of Bank Board Bureau, an autonomous body of government that works to improve the governance of public sector banks. Recommend करता है selection of bank chiefs and help
बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी बनाने में भी ये मदद करता है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर्स टू, तो पंचायतन का क्या मतलब था? एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स, ए रिलीजियस सेक्ट, स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी। तो पंचायतन का मतलब था स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ये एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल था। हिंदू टेम्पल्स आर बिल्ट इन द पंचायतन लेआउट, ठीक है। द मेन श्राइन इज सराउंडेड बाई 4 सब्सिडरी श्राइन, तो मेन श्राइन होती थी बीच में और उसके चारों ओर 4 श्राइन बनाई जाती थी। इसी स्टाइल को पंचायतन लेआउट कहा जाता था। अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी डेली क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, वो क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।